अज्ञान तिमिरान्धस्य मिलितं येन कृपा गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवातु ओतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय श्री कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्ब्रह्म देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् शरणमहं प्रपद्ये। भगवत चरण चंचली महानुभाव दैनिक नियमानुसार सबसे पहले हम लोग हरि नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद विषय आगे बढ़ा जाए। भज गिरिधर भज गिरिधर
ब्रजधर मुरलीधर भज नटवर नागर राधा वर भज गिरधर ब्रजधर मुरलीधर भज नटवर नागर राधा वर भज गिरधर ब्रजधर मुरलीधर भज नटवर नागर राधा जन वल्लभ श्याम हरे
Krishna
श्रीमद् भागवत गीता का प्रारंभ अर्जुन के अज्ञान से, इस चैप्टर को विषाद रोग कहा जाता है। यानी प्रत्येक जीव की जो इस संसार में परिस्थिति है, अनेक प्रकार के संकट समस्याओं से वो घिरा हुआ रहता है और हताश भी हो जाता है अपने जीवन में। तो इसी परिस्थिति को श्री कृष्ण के समक्ष हमारी तरफ से अर्जुन ने प्रकट किया। हे प्रभु, मुझे मार्गदर्शन दो कि मेरा हित किसमें है। क्षत्रिय होने के कारण उसका धर्म था युद्ध करना अधर्मियों के विरोध में, लेकिन जब उसने देखा कि युद्ध के मैदान में उसके दुश्मन कौन है, वो भीष्म पितामह खड़े हैं, उनके रिस्पेक्टेड द्रोणाचार्य वहां पे हैं, तो विचलित हुआ, भ्रमित हुआ उसका मन कि ये सब पाप होगा, इससे अच्छा तो मैं जिंदा ही न रहूं और अपने इन लोगों से मैं लड़ूं, इनको मारूं। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूं। श्री कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। इसका एंड पहले अध्याय का यही पर होता है। शोक संविघ्न मानसा, मन शोक में डूब गया। और दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, बस मैंने कह दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उसके बाद शांत हो गए। श्री कृष्ण ने समझाना प्रारंभ किया। जब अर्जुन ने ये नाता मान लिया कि अब श्री कृष्ण न मेरे साथी हैं, न मेरे सखा हैं, ये मेरे गुरु हैं, क्योंकि गुरु द्वारा ही मार्गदर्शन मिलेगा जीव को इस दुखमय संसार से और जन्म मरण के चक्कर से परे, बंधन से परे मुक्त होने का एक ही रास्ता है कि हम किसी वास्तविक महापुरुष की शरण में जाएं। यही वो महत्वपूर्ण क्षण था भगवद गीता में, जब ये समस्त संसार को अर्जुन ने सिखाया कि अपना हित जानने के लिए वो परम हितैषी केवल गुरु ही है। देखिए, गुरु शब्द का मतलब ही तो यही है। हर चीज साइंटिफिक है हमारे यहाँ शास्त्रों में। कोई समझाने वाला हो तो गुरु शब्द को श्री महाराज जी ने राधा गोविंद गीत में बड़ा सरल बताया। गु का अर्थ माया तम गोविंद राधे, रू का अर्थ नाश करे सबको बता दे। गु और रू है ना, तो गु का मतलब है माया, अंधकार, दुख, अशांति, बंधन, ये गु। और रू का मतलब जो इसको नाश कर दे, समाप्त कर दे,
उसका रास्ता बता दे, उसको गुरु कहेंगे। तो बिना गुरु के आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ ही नहीं हो सकती। बिगिनिंग, तुलसीदास जी ने कहा ना, प्रथम भक्ति संतन करु संगा। भक्ति रसाल सिंधु में भी है ना, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत्थ भजन क्रिया। सबसे पहले श्रद्धा। तो श्रद्धा तो हमारी बार बार कुछ न कुछ बनती है, क्योंकि संसार की जो ठोकरें लगती है ना, तो यहाँ से मन कुछ हटता है, और जब हटता है उसी से श्रद्धा पैदा होती है। तो प्रथम आदौ श्रद्धा, और नेक्स्ट नंबर साधु संग बताया। महापुरुष का संग वो आवश्यक है, उसके बाद भजन शुरू होगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम अपने आप ही कभी इधर को सुन लिया, उधर को सुन लिया, या कुछ देख लिया, बस अपने हिसाब से चलते हैं। हमको सब पता है, हम कहीं भी नहीं पहुंच, वी विल रिमेन एट द क्रॉसरोड्स, कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। ये मन का रोग बड़ा ही भयानक है, काम क्रोध लोभ मोह। ये हम अपना इलाज अपने आप नहीं कर सकते। छोटी छोटी बीमारियों के लिए तो डॉक्टर के पास भागते हैं, और ये भाव रोग, माया का रोग इम्पॉसिबल है कि हम अपने प्रयत्न से कुछ कर सके। इसलिए सारे शास्त्र में ये घोषणा करते हैं, गुरु से ही काम बनेगा, आचार्यवान पुरुषो वेद। इसलिए गीता का प्रारंभ भी यही हो रहा है, क्योंकि अर्जुन हम लोगों की तरफ से ये मार्गदर्शन श्री कृष्ण से मांग रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को जवाब नहीं दे रहे हैं, वो अर्जुन के थ्रू समस्त संसार को गाइड कर रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हमारा धर्म क्या कहता है। ये काम अर्जुन कैसे थे? श्री कृष्ण, आप भगवान हैं, आप सर्व समर्थ हैं, आप देख रहे हैं मेरी बुरी हालत, तो जरा बताइए मुझे करना क्या चाहिए? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो ये सब आप समझ रहा हूँ, और दूसरी तरफ आप मुझे कह रहे हैं कि अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा हूँ, तो फिर ये विकर्म होगा, ये पाप होगा, हमें नरक मिलेगा। तो युद्ध करना भी तो पाप है, इतने सारे लोग मर जाएंगे। लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण को भगवान जानते हुए भी उनको गुरु कह के संबोधित किया कि आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान देखिए सर्वव्यापक है, हाँ, हमारे अंदर बैठे हैं, हम सुनते हैं, सारे शास्त्र में बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। सर्वभूतांतरात्मा, सभी आत्माओं के अंदर परमात्मा सदा रहता है, हमारे किसी काम के ही नहीं है। कितने हम दुख पा रहे हैं, हम देखते हैं संसार में क्या क्या हो रहा है। अभी कितनी बाढ़ आई, क्या हो रहा है वहां पे उत्तराखंड में, ये सब जो हो रहा है हमारे चारों तरफ, तो भगवान से गाइडेंस कैसे? जीव तो कुछ, भगवान तो खाली देख रहे हैं, और बल्कि ये सब जो प्रकृति में हो रहा है ना, तांडव नृत्य समय समय पर, वो जीवों को हिलाने के लिए होता है, जगाने के लिए होता है। नहीं तो हम सो जाते हैं, संतुष्ट है, हमारा परिवार है, हमारे पास कोठी कार मकान है। अरे तुम हो कौन, आए क्यों हो संसार में, क्या पर्पस है तुम्हारा? ये हमें समझने की फुर्सत नहीं है। लेकिन ये जब होता है चारों तरफ, क्वेश्चन आता है कि ये क्यों, और इसे छुटकारा कैसे मिले? तो
भगवान से काम नहीं बनेगा। इसलिए महाराज जी लिख रहे हैं भक्ति शतक में, राधा गोविंद गीत में, कि हरि साथी बने का है गोविंद राधे, गुरु साथी बिगड़े का बिगड़ी बना दे। हमारी बिगड़ी बनाने वाला केवल गुरु ही है। इसलिए कंपैरिजन किया, कुछ दो में बहुत सुंदर सुंदर सरस दोहे हैं। गुरु तो है माता सम गोविंद राधे, शिशु मान माल धोके विमल बना। जन्मों का हमारा गंदा अशुद्ध मन है, इसको साफ कौन करे? भी भगवान तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन शुद्ध करके आओ, ड्राइंग रूम साफ हो, तब मैं होगा। अब ये कौन करे? सबसे पहले तो हम मानते ही नहीं कि हमारे अंदर गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। अब तो ठीक है, धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ अंदर गड़बड़ी है, बहुत गड़बड़ है। देखिए हम इस रास्ते पर आगे चल रहे हैं, इसका ये सबसे पहला सबूत है that we realize that we have got our faults। दूसरे में दोष देखना, अरे जब सारे दोष हमारे अंदर भी है, जैसे उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह है, ईर्ष्या है, तो हमारे अंदर भी तो है। तो अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, अपने अंदर ये देखना। तो ये इतना अशुद्ध अनंत जन्मों का मन, गुरु क्या करता है? इस मन को लेकर इसकी सफाई करवाता है, यानी हेल्प करता है। जब शुद्ध हो जाता है तो भगवान आ जाते हैं। ठीक हो गया ना? गुरु तो है पिता सम गोविंद राधे, कन्या को सजा के हरि घर पहुंचा दे। छोटी लड़की है, उसको पाल पोस कर अच्छे अच्छे गुण दिए, पढ़ा लिखा दिया, सब कुछ, अब ठीक ठाक है, बड़ी हो गई, जवान हो गई, तो उसको सजा करके मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से वो गुण दिए। कैसे गुण? दया, सहनशीलता, दीनता, ये सब गुण है ईश्वरीय राज्य में। ये सारे गुण गुरु ने हेल्प की दिए, तो तब फिर घर पहुंचाया भगवान के यहाँ। जैसे एक लड़का पाल पोस कर लड़की बड़ी कर दी, और एक दिन एक लड़का आया और फिर 7 फेरे लगा करके वो तैयार है ना, टेस्ट, खाना बनाना आता है, अच्छा, और ये करना आता है, ये सब ठीक है, चलो ब्याह कर लिया। तो भगवान भी बने बने के साथी हैं। सारा काम, जैसे आप कह सकते हो ना, झाड़ू लगाने का काम, मेहतर का काम, गंदा काम, ये भगीरथ प्रयत्न गुरु ही हमारे साथ करता है। इसलिए इतनी बड़ी महिमा है कि संतों ने लिखा कि अगर इस सारे संसार को स्याही, यानी समुद्र है, ये स्याही है, और सारे पेड़ उसकी एक कलम बना लो, और स्याही कौन सी भरो? अनंत समुद्र की, तो भी गुरु ज्ञान लिखा न जाए। सब धरती कागज करो, लेखनी सब बनाए, 7 समुद्र की स्याही भरो, गुरु गुण लिखा न जाए। क्यों नहीं? अनंत जन्मों से हम बार बार इस माया में आकर के थपेड़े खा रहे हैं, बंधन में फंसते चले जा रहे हैं, और जिसने हाथ पकड़ के सदा सदा
के लिए बंधन से, जन्म मृत्यु से ही नहीं निकाला, अनंत आनंद और प्रेम की प्राप्ति करवाई, तो उसका एहसान कैसे कोई चुका सकता है। दिव्यम नास्ति तद्द्रव्यम यत् कृत्वा चान्यनो। अगर कोई पूरी पृथ्वी भी दान कर दे, हम तो 4 पैसे दान करने में भी सोचते हैं, तो यहाँ कहा कि पूरी पृथ्वी भी दान कर दो, तो भी तुम गुरु के ऋण से पूर्ण नहीं हो सकते। तो भगवत गीता का प्रारंभ यही से हो रहा है। यही सिखाया अर्जुन ने समस्त विश्व को कि गुरु परमावश्यक है। वही आपकी समस्याओं का, उसका जो समाधान होगा वही करेगा, और समाधान ही नहीं कराएगा, बल्कि आपको सदा के लिए इस दुख से, इस अनित्य जगत से छुटकारा दिलवाकर और भगवत प्रेम, भगवत आनंद दिला देगा। तो श्री कृष्ण ने प्रारंभ कर दिया। ये दूसरा अध्याय जो है ना, इसको सांख्य योग बताया गया। तो प्रारंभ में बता रहे हैं अर्जुन, तुम विद्वान ही नहीं हो, क्योंकि विद्वान जो होता है वो न कभी जीवित या मरे हुए के लिए, किसी के लिए शोक नहीं करता। तो तुम सुन लो कि क्या कोई किसी को मार सकता है क्या? क्या ये संभव है? कितना बड़ा धोखा है तुम्हें। तो इसलिए पहले समझ लो इस बात को। तो दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में श्री कृष्ण ने आत्मा का स्वरूप क्या है, उसका गुण क्या है, ये समझाया। अर्जुन, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा यानी मैं कौन, ये फर्स्ट नॉलेज है। मैं कौन, इसी अज्ञान के कारण हमारी सारी लाइफ मिसमैनेज्ड है। मैं कौन नहीं जानते, अपने आप को शरीर माने बैठे हैं। तो इसलिए शरीर मानने के कारण ही सारे अशांति है, टेंशन है, डिप्रेशन, जितनी बीमारियां हैं, ये मैं को न जानने के कारण है। असली मैं कौन, वो जो शरीर को पैर से लेके सिर तक चेतन बनाए रखा है। देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, वो जो चीज है वो मैं। वो जब निकल जाएगा तो ये शरीर कितना ही सुंदर हो, हट्टा कट्टा हो, ये जीरो हो जाता है। तो असली मैं, वो जो चेतन तत्व है जिसको हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, वही मैं है अर्जुन। और उस मैं को वो न कभी पैदा होता है न कभी मरता है अर्जुन। उसको कोई शस्त्र भी नहीं मार सकता, क्योंकि वो नित्य है, शाश्वत है, इट इज इटर्नल। तो फिर शरीर क्या है, क्या मरता है? अरे नहीं, मैं नहीं मरता। वो क्या होता है, शरीर वो आत्मा का एक कपड़ा है अर्जुन। जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं ना, तो ऐसे ही है ये शरीर, ये आत्मा का कपड़ा है, कोट है। वासांसि जीना नियथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्याति दन्यानि संयाति नवानि वेदो।
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है। जैसे बाल अवस्था से तरुण अवस्था होती है और तरुण अवस्था के बाद बुढ़ापा आता है और बुढ़ापे के बाद आत्मा उस शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाती है। नेचुरल है, नेचुरल है। और हम इसको मृत्यु मानते हैं। ऐसा नहीं होता, मृत्यु होती ही नहीं है, बस चेंज ऑफ क्लोथ है, इसको ऐसे कह सकते हैं। तो अर्जुन को कह रहे श्री कृष्ण, जो पंडित होता है, जो समझदार होता है, जो विद्वान होता है ना, वो कभी भी इस चीज को का दुख नहीं मानता। वो जानता है कि मृत्यु होती ही नहीं है, ये नेचुरल है। जैसे सुबह के बाद शाम होती है ना, रात होती है, तो क्या हम घबराते हैं, हाय रात होने वाली है, रात होने वाली है, अरे रोज होती है, ये तो होगी ही होगी। इसलिए ये चेंज जो आत्मा का है, ये शरीर का बदलना, ये नेचुरल है, ये होगा। तो ये तब हमारे अंदर घुसेगी बात, जब ये बात हम बार बार अभ्यास करेंगे, सोचेंगे। देखते तो हैं, जब कोई संसार से चला जाता तो हम ज्ञानी नहीं बनते, तब हम कहते हैं वो चला गया, चला कहाँ गया, वो तो लेटा है ना। ना 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 ना, वो जो पड़ा है ना, वो तो डेड बॉडी है, वो मिट्टी है, असली मैं चला गया। हम सब ज्ञानी हैं उस टाइम, वी डिफरेंशिएट। शरीर अलग है और आत्मा अलग है ना। तो फिर ये वाली बात हमको हर समय कोशिश करके दिमाग में अभ्यास द्वारा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, ये असली मैं। लेकिन हमने आत्मा को इतनी सारी चीजों के अंदर दबा रखा है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये प्रोफेशनल हूँ, मैं MP हूँ, मिनिस्टर हूँ, ये सब चीज़ें, अरबपति हूँ। ये सब हमने आत्मा को बाहर के शारीरिक चीज़ों से सोच कर अपनी आइडेंटिटी को गड़बड़ करके हम अपने आप को शरीर माने बैठे हैं। तो ये सबसे पहला तत्व ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया कि यहाँ प्रश्न था कि मैं अपने धर्म का पालन कैसे करूं, ये सब पाप होगा, मैं इन सबको मारूंगा। तो ये समझाना आवश्यक था कि कोई किसी को मार ही नहीं सकता, आत्मा नित्य है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। फिर आगे भी अच्छे मदायोयम, क्योंकि समझाना अनेक प्रकार से, महापुरुष अनेक प्रकार से समझाते हैं ताकि अंदर घुस जाए। हम रोज तो सुनते हैं, लेकिन उस चीज का हम जितना मनन करेंगे ना, रिवीजन, तो वो कुछ अंदर बैठेगी। बस सुन लिया, हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बस इससे क्या होना है, कुछ पकड़े नहीं पड़ेगा। हमें उसका चिंतन, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो, मैत्री। देखिए हमारे शास्त्रों में बाकायदा लिखा है, ये क्रम है। लिसन, कॉन्टेम्पलेट, उसकी रिविजन करो, बार बार रिविजन करो, तब कोई हम डिसीजन करेंगे। नहीं तो वैसे की वैसे हमारी लाइफ जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेगा। गीता का ज्ञान भी सुनते जाएंगे और जय हो भी करेंगे। प्रैक्टिकल होगा तब ये स्थिति आएगी, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। 18वें अध्याय का 13वां श्लोक। मेरा मोह चला गया। तो
कृष्ण ने कहा समझ गए? हाँ मैं समझ गया। तो फिर उठो। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः, दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। उठो और युद्ध करो। अच्छा ये बताइए पहले कि युद्ध करने से होगा क्या, उसका परिणाम क्या है? ये कर्म मैं क्यों करूं और उसका परिणाम मैं समझना चाहता हूं। देखिए एक एक प्रश्न, गीता एक संवाद है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, वो हम लोगों के लिए है, मैंने बताया ना। तो इसी प्रकार के संवाद हमारे शास्त्रों में कई सारे हैं। यानी देखो अर्जुन तो वो तो महापुरुष है, उनको सब ज्ञान है, लेकिन हमारी तरफ से इसी प्रकार से भागवत पुराण में एक उद्धव गीता भी है। तो वहां कौन है? उद्धव और श्री कृष्ण दोनों के बीच में वो डायलॉग है जिसमें सारे प्रश्न जो हमारे मतलब के हैं उद्धव कर रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया उद्धव ने। वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहुनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्यः उताहो एक मुख्यता। 11, 14, 1। बताइए जरा इतने सारे मार्ग क्यों बन गए? आपके मन में भी आता है प्रश्न, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये सब संवाद, इसमें जो प्रश्न उत्तर है ना, ये इम्पोर्टेंट है। वहां में अर्जुन को ज्ञान चाहिए और श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन के पास सारा ज्ञान है। ये सब गीता का जो तत्व ज्ञान है हम सब दिग्भ्रांत अज्ञानी जीवों के लिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम देखो, अगर तुम युद्ध करने से इनकार कर लेते हो ना, तो ये खराब कर्म है, इसको विकर्म कहते हैं, बैड एक्शन। तो विकर्म करोगे अर्जुन, तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो ये पाप होगा, उसका परिणाम नरक है। तो उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो, कर्म करो। अब यहाँ पर आप लोग पूरा सावधान होकर एक एक शब्द सुनेंगे, क्योंकि यही हमारी कंफ्यूजन है। श्री कृष्ण ने तो कहा ना कर्म का पालन करो, और अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे हैं और एंड में युद्ध कर लिया अर्जुन ने। तो फिर यही तो गीता का सिद्धांत है। इतना आसान नहीं है समझना। मैंने पहले भी नहीं बताया कि कर्म में अनेक भेद गोविंद राधे, कर्म अकर्म विकर्म बता दे। अनेक प्रकार के कर्म है। केवल एक कर्म शब्द लेकर के एक व्यक्ति महाराज जी के पास गया, महाराज जी गीता में तो कर्म बताया है ना। तो उनकी शक्ल देख के समझ गया महाराज जी कि इसने गीता को पढ़ा तक नहीं है। कई लोग बहुत से लोग पढ़ते भी हैं, तुमने गीता पढ़ा है क्या? नहीं, मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर सुना है। एक धारण कर लिया कि कर्म बताया। ये हम लोगों का हाल है, जिसको कहते हैं ना लिटिल नॉलेज इज अ डेविल्स थिंग। तो सबसे पहले कर्म को उठाते हैं, केवल कर्म। अभी बाकी सब छोड़ दीजिए। विकर्म तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। विकर्म मतलब बैड एक्शन, यानी हमने अपनी ड्यूटी नहीं की, हमारा जो कर्तव्य है हमने उसको इग्नोर कर लिया, तो ये एक पाप है। तो विकर्म हो गया सिंपल। अब उसके आगे कर्म है, उसके आगे अकर्म या उसको कर्मयोग भी कहते हैं, और कर्म संन्यास। अब हम कर्म को उठाते हैं। ये कर्म क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। हम इसको सारा मिक्स कर लेते हैं अपने जीवन में। तो केवल कर्म क्या है, इसको कर्म कांड भी कहते हैं, और इसको हम
शॉर्ट में कह सकते हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन। आप लोगों ने सुना होगा ना, वर्ण आश्रम, यानी हमारे वेदों में हमारे जीवन को वर्ण और आश्रम भागों में बांट दिया। वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है, कास्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, कास्ट सिस्टम। और आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम है। तो 4 आश्रम और 4 वर्ण के लिए हमारे वेदों में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, बहुत डिटेल में 80,000 मंत्रों में बताया गया है। व्हाट यू कैन से, विधि निषेध या डूज एंड डू नॉट्स। सोचिए 80,000 मंत्र, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इस मनुष्य शरीर में, जिसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। सबसे पहले आपका ये प्रश्न, हम इसका उत्तर दे रहे हैं। बहुत से लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये वर्ण का चक्कर, ये जो है, ये अच्छी बातें नहीं है हमारे वेदों में कि लोग शूद्रों को इस तरह से ट्रीट करते हैं और ये होता है, हमारे संसार में होता है ना। देखिए, ये जो हमारे शास्त्रों में जो कुछ लिखा है, उसका जो पर्पस था वो इसलिए ये वर्ण बनाए गए थे क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग संस्कार है और अलग अलग उसकी एबिलिटी है। जैसे कोई बहुत बौद्धिक व्यक्ति हो, इंटेलिजेंट हो, तो उस समय उसको ब्राह्मण का ड्यूटी दिया जाता था। पढ़ा लिखा है और उसके पास वो इंटेलिजेंस है, तो वो ब्राह्मण का काम करेगा। इसी प्रकार से कोई हट्टा कट्टा पहलवान है तो वो क्षत्रिय धर्म का पालन करे। और अगर किसी के माइंड में वो कैलकुलेटिव है, बिजनेस मेंटालिटी है, तो फिर वो वैश्य का काम उसको दिया गया। और कोई किसकी बुद्धि थोड़ी सी कमजोर है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो तुम ये शूद्र का काम कर लो। तो अकॉर्डिंग टू ये ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज थी, उनके अपने अपने एबिलिटी के अनुसार। ये जन्म से नहीं था कि तुम शूद्र हो तो हमेशा के लिए शूद्र बन गए, ब्राह्मण हो तो हमेशा के लिए ना। ये जो वर्ण थे आपस में इनकी इंटरैक्शन भी और मिक्सिंग भी होती थी। आज के जैसा नहीं कि जन्म से है और उसको हमने हटा के और उसको ऐसी निगाह से देखने लगे कि ये तो व्यक्ति बहुत निम्न है, ऐसा नहीं था। और ये हमारे संसार में होता है, ये जो ऑक्यूपेशनल डिवीजन है ना। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, बैंक में चले जाइए, क्या हर व्यक्ति मैनेजर है? क्या एक मैनेजर है ना, उसके नीचे ऑफिसर स्टाफ है, क्योंकि उन्होंने उतनी उनकी काबिलियत है, पास किया है, जो भी है, तो वो ऑफिसर बने। तो उनके नीचे क्लेरिकल स्टाफ है ना। और उसके आगे वो जो चपरासी है वो दूसरा काम करता है, जैसे उसकी एजुकेशन है, जैसे उसकी अपने अंदर वो एबिलिटी है। अगर सब व्यक्ति कहे हम मैनेजर बन के बैठेंगे तो बैंक चलेगी ही नहीं ना। तो यहाँ पे भी डिवीजन है, हर जगह डिवीजन है संसार में। तो वो डिवीजन उसी प्रकार से थी, लेकिन हर चीज प्रारंभ में ठीक है और मनुष्य ही उसको विकृत रूप दे देता है और फिर शास्त्रों को क्रिटिसाइज करने लगता है। इसी प्रकार से जो आश्रम थे ना, ये डिवीजन इसलिए की गई क्योंकि ये संसार हमारा परमानेंट घर नहीं है। हम मनुष्य बन के यहाँ जो आए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हमको अपने असली घर पहुंचना है, यानी ब्रह्मचारी को अध्ययन करना है। उसी में आजकल कहाँ ब्रह्मचर्य का, कलयुग में क्या क्या नाटक हो रहा है। उसके बाद गृहस्थ, अब तुम गृहस्थ में आ जाओ, गृहस्थ धर्म का पालन करो।
उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, हाँ सब सेटल हो गए, सब बड़े बड़े पोस्ट पे है, एक अमेरिका में है, वो डॉक्टर है, ये इंजीनियर है। अच्छा अब तुम क्या कर रहे हो? हम कभी अमेरिका एक बेटे के पास चले जाते हैं, कभी बेटी के पास चले जाते हैं, और या कभी एक यहाँ पे भी बच्चा है तो उसके छोटे छोटे बच्चे को हम लुका करते हैं, बेबी सिटिंग। शास्त्र कहते हैं बच्चे सेटल हो जाए, बड़े हो जाए, अब वानप्रस्थ में आ जाओ। वानप्रस्थ क्या है? यानी अब तुमको फोकस केवल भगवान की भक्ति पर करना है। निकलो गृहस्थ से बाहर, तुम्हारा कोई नहीं, अकेले आए हो, अकेले जाना होगा। तो वानप्रस्थ में पति पत्नी दोनों साथ रह करके और भगवत विषय का चिंतन भक्ति करते हैं। उसके बाद और आगे बढ़े, अब अलग हो जाओ, वो अलग भक्ति करे, वो संन्यास आश्रम हो गया। कितने लोग जाते हैं वानप्रस्थ में? कोई जाता है आज? सौभाग्यशाली जीव है जिन्होंने रियलाइज किया कि ये सुर दुर्लभ मानव देह है, भगवान ने हमको दिया है कि निकलो इस माया जाल से। ये गीता का जो सिद्धांत है, मेरी शरण में आ जाओ, इसका प्रैक्टिकल पालन जिसने रियलाइज किया, इसी से हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। ये घर नहीं है, और अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस। बी प्रिपेयर्ड फॉर another round of tears and smiles. कभी हम मुस्कुराते हैं, रोते हैं, मुस्कुराते हैं, यही जीवन, इसी में फिर आ जाओ। तो ये जो हमारे यहाँ वर्णाश्रम धर्म का पालन था, वो उसका लक्ष्य वो था। तो बड़े डिटेल में नियम है, आप सुन लीजिए एक एक बात, तब आपको समझ में आएगा। ये जो हम कहते हैं हम तो कर्म का पालन करते हैं, ये कितना इंट्रिकेट है। ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए अलग नियम है, क्षत्रिय ब्रह्मचारी के लिए अलग नियम है, और ये वैश्य ब्रह्मचारी का अलग नियम है। इसी प्रकार से ब्राह्मण गृहस्थ के लिए अलग ड्यूटीज हैं, तुमको ये करना, तो हम भी ये करेंगे ना, तुम नहीं, तुम्हारा अलग है, तुम क्षत्रिय। सुनने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है भैया, ये उसका अलग, हमारा अलग। हाँ, ये सब लिखा हुआ है, बाकायदा लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में, सबकी अलग अलग ड्यूटीज, विधि निषेध इसको कहते हैं। तो कर्म धर्म का पालन श्री कृष्ण ने कहा भगवद गीता में, कर्मणैव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादय। इस अध्याय का 20वां श्लोक। अर्जुन, कर्म के पालन से ही जनक को सिद्धि प्राप्त हुई। स्वकर्मणा तमभ्यज्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक। अपने कर्म जो आपके लिए ड्यूटी लिखी गई उसका पालन करो, दूसरे का नहीं। उसी को पालन करते हुए चाहे तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, लेकिन वही तुमको पालन करना है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः। 18वें अध्याय में फिर कह दिया, अपने धर्म का पालन करो, अपनी ड्यूटी का। यानी कर्म की प्रशंसा की गई, लेकिन उसी कर्म का उन्होंने निंदा भी की और समझाया। यामिमां पुष्पितां वाच्यं प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदरता वादरता पार्थ नान्यदस्ति इति वादिना। दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। 9th chapter 1st verse। अगर कोई व्यक्ति
ठीक ठीक कर्म धर्म का पालन करता है, जो कि मैं इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगी इस कलयुग में, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहूंगी। अगर कोई ठीक ठीक पालन करता है तो फिर उसको क्या मिलेगा? उसको स्वर्ग की प्राप्ति। और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, ये भी टेम्पररी, ये भी माया के अंडर में है। वैसे तो आपको पता न चलता, लेकिन बहुत सारे अभी आजकल टीवी पर भी और ये सीरियल जो आते हैं उसमें आपको दिखाते हैं ना, स्वर्ग में ये इंद्र, उसको भी क्रोध आया, उसके अंदर भी ईर्ष्या आई, देखते हैं ना आप लोग। तो वहां पे भी माया का रोग है स्वर्ग में, वो भी माया के एरिया में ही है स्वर्ग, वहां मुक्ति नहीं मिली। तो अगर इस कर्म का ठीक ठीक पालन हुआ, और आगे आपको बताती हूँ, ये जो कर्म शब्द मैंने कहा ना अभी बताया, वर्णाश्रम धर्म, और इसी में 4 डिविजन है। बहुत सावधान होकर सुनिए, क्योंकि आपने ये सब सुना ही नहीं है, बस एक झंडा ले लेते हैं, हम कर्म का पालन कर रहे हैं, गीता में लिखा है। कर्म में 4 डिविजन है। एक नित्य कर्म है, डेली। एक होता है नैमित्तिक कर्म, जो किसी किसी ओकेजन्स पर किया जाता है, नैमित्तिक कर्म। और तीसरा है काम्य कर्म, कोई हमारे अंदर कामना है, उसकी पूर्ति के लिए हम करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा ऐसा करो, ये काम्य कर्म है। और चौथा है प्रायश्चित्त कर्म, रिपेंटेंस। कोई पाप हो गया किसी से, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए कि वो उस पाप से मुक्त हो जाए। तो जरा थोड़ा सा संक्षेप में समझ लीजिए, ताकि ये जो हमारे अंदर दिमाग में है ना, हम कर्म का पालन करें, तो ये क्या क्या है इसमें डिविजन, उसको पहले समझ लें। एक तो नित्य कर्म है जो डेली, तो डेली कर्म में क्या, हम डेली बैठ कर के पूजा करें, फिर उसके बाद कोई भी ओकेजन हो, होली ओकेजन हो, उसको हम मनाएं, हम तीर्थ यात्रा में जाएं, हम अपने बच्चों को संस्कार दें, और ये जो संध्या है उसको हम नियम से करें। ये नित्य कर्म है सबके लिए। अब वो बात अलग है कि ब्राह्मण का अलग, इनका अलग, लेकिन नित्य कर्म सबको करना है। अब नैमित्तिक कर्म, नैमित्तिक कर्म होता है कभी कभी, जैसे ग्रहण का समय है, उस समय हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, या घर में बच्चा पैदा हुआ तो उसके क्या क्या डूज एंड डू नॉट्स हैं, वो रिचुअल्स जो होते हैं ना, कर्म कांड रिचुअल्स, वो क्या क्या है। और आजकल तो वही चल रहा है ना, श्राद्ध का समय, अरे भरा पड़ा है, ऐसा करो, ये कथा सुनोगे, 7वें अध्याय को सुनोगे तो पितर लोग खुश हो जाएंगे, ये करो वो करो ये करो, ये सब आ रहा है, उसमें आ रहा है कि नहीं। और वो कंफ्यूज होते हैं, हमें क्या करना है, किससे करवाना है, हमारे वो कहाँ गए, उनको कैसे संतुष्टि होगी। ये एक रिस्पेक्ट का एक तरीका है, हम उनका आदर करें, क्योंकि हम उन्होंने हमको पढ़ाया, बड़ा किया, हमारे अपने जो उनके आगे भी है, उनके आगे, यानी एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए ये सब बताया गया है। लेकिन ये जो कर्म धर्म है, ये शरीर संबंधी है ना, शरीर का बाप है, शरीर की माँ है, ये सब शरीर संबंधी है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमुनि चराचर स्वर्गास्थितास्ते पितरोऽपि धन्या यस्मिन् कुले वैष्णव नामधेय। भागवत पुराण बता रहा, मैं आपको सब सेक्शन बताती हूँ ताकि आपकी टेंशन समाप्त हो जाए। आपको बताया जाता है अगर आप नहीं करेंगे ये जो श्राद्ध वगैरह है, और इसमें गड़बड़ी तो सब करते हैं,
कोई भी चीज हम इस कलयुग में जानते ही नहीं तो ठीक ठीक क्या करेंगे, जो हमको बताया जाता है कर लेते हैं। तो इस श्लोक में भागवत में ये बताया है कि ये जो हमारा ऋण है, देखिए 5 ऋण बताए हैं, आप लोगों ने सुना होगा ना, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इंद्रिय ऋण और भूत ऋण। ये सारे ऋण, इनका हमारा कर्तव्य है कि हम इसका पालन करें। लेकिन यहाँ कहा गया है इस श्लोक में कि अगर कोई परिवार में श्री कृष्ण भक्ति करने लगता है, अभी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं किया, अभी कर रहा है वो भक्ति, तो क्या होता है, सारे हमारे जो पूर्वज हैं वो खुशी से नाचने लगते हैं कि हमारे परिवार में एक भक्त बन रहा है। उनको कोई वो नहीं है फीलिंग कि हाँ इसने हमारा श्राद्ध ठीक ठीक नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये तो आपको डराया जाता है ना, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे तो इसका ये होगा, आपका फिर बताया कहानियाँ बहुत आ रही है, बताया कर्म नहीं किया, फिर उन्होंने ये मांगा 15 दिन दो हम जाके करें, उनको वहाँ भूखा रखा गया। ये सब कथाएं सुन सुन के हमको लगता है नहीं ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ सब सेक्शन, अगर आप सीरियसली अंडरस्टैंड करते हैं और श्री कृष्ण भक्ति पर चले हुए, समझ लिया कि यही लक्ष्य है। इसको मैं थोड़ा सा और आपको सरल बताऊंगी, लेकिन आज आपको ये बता रही हूँ कि ये कर्म धर्म का पालन कितना विकट है कि हम जानते ही नहीं, कुछ खाली बोल देते हैं। तो ये जो नैमित्तिक कभी कभी करना है उसी को हम नहीं जानते, जैसे जिसको सूट करता है। अब यार अरे बहुत कुछ होता है हमारे यहाँ आजकल। ये जब कोई किसी की मृत्यु होती है, पहले ज़माने में 13 दिन माना जाता है। विदेशों में क्या करते हैं, 1 दिन में करके छुट्टी, हमारे पास टाइम था, हमें काम जाना, हम यही करेंगे क्या? कोई 4 दिन में कर लेता है, जैसा आपको ठीक लगता है हम करते हैं। गड़बड़ी तो होती है, और गड़बड़ी होगी तो श्रुति स्मृति ममैवाग्ये यस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी मम द्वेषी। भगवान कहते हैं जो मेरे ये विधि निषेध को नहीं मानता ना, वो मेरा दुश्मन है, मैं उसको दंड दूंगा। बताइए, लेकिन इसके लिए एक ऑल्टरनेट है। अब आप समझ गए कि हमारा परम चरम लक्ष्य जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यो मां स्मरति नित्यशः अनन्य चेता सततम और अनन्यास चिंतयन्तो मामेकं शरणं व्रज, ये लक्ष्य लेके चलेंगे तो वहाँ प्लस माइनस गड़बड़ जो भी होता है भगवान उसको टोटली इग्नोर कर देते हैं। अब काम्य कर्म, आप लोगों ने सुना होगा दशरथ ने पुत्र के लिए कोई यज्ञ किया। देखिए उस जमाने में ये सब चीजें पॉसिबल थी, ठीक ठीक यज्ञ करना। आजकल करते हैं लोग, लेकिन बहुत खतरा है क्योंकि बहुत कड़े कड़े नियम है। षट्भिः सम्पद्यते धर्मस्तेति दुर्लभतरः कलौ। कोई बताने वाला सही सही हो ना, तभी समझ में आएगा। यज्ञ कर रहे हैं, सबसे पहले मंत्र तो चाहिए ना यज्ञ में। तो मंत्र कहाँ से बोला जाता है, ये का और खा, इसको कहते हैं साइंस ऑफ फोनेटिक्स। इसका अध्ययन कौन करता है, जानते भी नहीं हम। तो मंत्र में नियम है, शब्द में, उसमें स्वर भी है। एक भी अक्षर में हमने गलती की तो यज्ञ का परिणाम उल्टा भी हो सकता है। ये हमारे यहाँ बहुत सारे प्रमाण हैं। आपने वृत्तासुर के बारे में सुना होगा ना, पकड़ लिया ऋषियों को, चलो यज्ञ करो। अब यज्ञ का क्या था वो मंत्र कि राक्षसों के दुश्मन मारे जाए। राक्षसों के दुश्मन कौन है, देवता। कि हम युद्ध करें, ये मर जाए, ये उसका पर्पस था यज्ञ। अब यज्ञ करने वाले तो ऋषि होंगे, कोई राक्षस थोड़ी बैठ के करेंगे। तो ऋषियों को पकड़ के लाए, चलो करो। अब ऋषि लोग क्या करें, अगर करते हैं जैसा कहा जाता है, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, ये मंत्र था, लेकिन उसकी बारीकी ऋषि लोग जानते थे
कि इसमें एक शब्द का एक होता है अंत्योदात और एक होता है आत्योदात। अगर बदला जाए तो मंत्र का अर्थ उल्टा हो जाएगा। तो ऋषियों ने ये बारीकी से बदल लिया। राक्षसों को नॉलेज ही नहीं थी। तो जब यज्ञ संपन्न हुआ और युद्ध हुआ, राक्षस मारे गए। तो भगवान को पुकारा, ये क्या कर रहे हैं? हमने यज्ञ किया था कि देवता मारे जाए और हम मर रहे हैं, तो ये कैसा न्याय है आपका? हमने यज्ञ किया था। उसने कहा, भगवान ने कहा, देखो जैसा तुमने यज्ञ किया मैंने उसके अनुसार फल दिया। क्या मतलब उसके अनुसार दिया? जो बोला गया मंत्र उसका हमने दिया। अपने ऋषियों से पूछो, पता चला कि उन्होंने उसको बदल दिया था। स्वर में एक भी त्रुटि होगी उल्टा होगा। आजकल जानता कौन है? तो मंत्र भी सही हो, उसका मतलब भी पता हो, और जो यजमान हो उसको भी मंत्र का अर्थ पता हो, सामान की शुद्धि भी हो, यानी व्हाइट मनी से खरीदा हुआ सामान हो, समय भी शुद्ध हो, स्थान भी शुद्ध हो। ये सारे नियम है यज्ञ में। डिटेल में नहीं जाएंगे, अब थक जाएंगे सुन के। ये सब कर्म कांड में बता रही हूँ। जो हम लोग कहते हैं ना गीता में कर्म कहा गया, वर्णाश्रम धर्म का पालन। तो ये काम में कर्म और प्रायश्चित कर्म। हमने किसी को ठग लिया, किसी ने गाय की हत्या की, तो उसका प्रायश्चित बताया है, ये करो, फिर आपको उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आपकी पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाएगी। प्रवृत्ति है कुछ ना कुछ गड़बड़ हम करेंगे, तो प्रायश्चित कर्म से उस पाप से तो हम मुक्त हो गए, लेकिन हमारे साथ तो अनंत पाप है। कहाँ तक हम प्रायश्चित कर्म करेंगे? इसलिए बहुत सुंदर श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु में, क्लेशाग्नि शुभना मोक्ष। ये जो भक्ति है ना, ये हमारी पूरी मशीनरी ठीक करती है। यानी पाप से तो मुक्त होना छोटी बात है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति भी समाप्त कर देती है। और जो सेंटर है ना हमारा मन, वही सेंटर है, उसी को शुद्ध कर, जहाँ से पाप की प्रवृत्ति निकलती है ना, वो हमारा मन है। तो उस मन को भक्ति शुद्ध करती है। यानी पूरी मशीनरी को ठीक करने वाली केवल भक्ति है। तो कर्म धर्म का पालन, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा चलते हैं भगवान राम के यहाँ, कि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम आप लोग सुनते हैं ना, धर्म स्थापन के लिए। श्री कृष्ण का तो सारा काम टेढ़ा मेढ़ा था, उनका पैदा होना ही टेढ़ा। बताओ, जेल में आए और कोई जगह मिली भगवान को, जेल में आए और वहां से भी फरार हो गए। जब तुम जेल से फरार हो सकते हो तो उसी समय कंस को क्यों नहीं मारा? तुमने अपने माँ बाप को जेल में क्यों बिठा रखा इतने दिन? पूछो तो। वहां पूछना नहीं है, लीला का आनंद लेना है, ये ध्यान रखो। मेरा केवल कहने का अभिप्राय है कि श्री कृष्ण अवतार में बहुत सी चीजें ऐसी थी, खड़ा होना, टेढ़ा, सब कुछ, चाल की मतवाली टेढ़ी, लेकिन हमारे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म स्थापन के लिए। लेकिन उनके राज्य में, उनके महल में क्या क्या हो रहा है? धर्म का उल्लंघन। कि बाप की आज्ञा मानने के लिए 14 साल अब राज्य अभिषेक होने जा रहा है, और 14 साल वन में जाने का दशरथ जी ने बताया, मैंने ये वचन दिया था। तो तुरंत भगवान राम बोले, मैं इसका पालन करूंगा। एक पिता ने, ये पिता तो देवता के समान है, मैं ये अवश्य आपने दिया हुआ वचन है ना, मैं पालन करूंगा। तो वन में 14 साल लक्ष्मण खड़े हो गए, मैं साथ में जाऊंगा। तुम साथ में? अरे यहाँ राज्य कौन संभालेगा? तुम्हें पता तो है
कि भरत शत्रुघ्न ये यहाँ पे है नहीं, ये गए हुए हैं कह के ननिहाल, तो यहाँ पे संभालना है तुमको। और पिताजी मेरे जाने के बाद उनकी क्या दशा होगी, कौन संभालेगा, यहाँ रहो। और लक्ष्मण क्या कहते हैं, वो कहते हैं जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप अवश्य नरक मिलेगा उसको। सोच ले लक्ष्मण, तू अगर अपनी ड्यूटी छोड़ के जाता है। तो लक्ष्मण ने क्या कहा, गुरु पितु मातु न जान, मैं न कोई गुरु न कोई माँ न कोई बाप, कुछ नहीं जानता, मैं तो साथ में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु पुरंदर। यहाँ बताओ, बड़ा भाई बाप के समान होता है और उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, और वो धर्म का पालन करने के लिए आए हैं, उसी के लिए वन जा रहे हैं, और लक्ष्मण जी धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी प्रकार सीता खड़ी हो गई, मैं साथ जाऊंगी। तुम साथ में जाओगी? हाँ मैं जाऊंगी, अगर आप नहीं ले जाओगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगी यहाँ पर। अरे तुम्हारी ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है? सादर सास ससुर पद पूजा। एक स्त्री की ड्यूटी है कि अपने सास, आजकल की बात छोड़ो, ये त्रेता युग की बात हो रही है, कि सास ससुर की उनकी सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे। त्रेता युग, द्वापर भी नहीं, उससे पहले की बात है। और सीता जी ने कहा अगर आप छोड़ के जाओगे ना तो मुझे जिंदा नहीं पाओगे। तो भगवान राम ने क्या कहा, जो हठ करो प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओगे परिणाम। अगर जिद करोगे ना सीता साथ में जाने के लिए तो तुमको दुख मिलेगा। पहले से ही बता दिया, तो कृपा थी, लेकिन सीता जी भी साथ गई। आप सब लोग, आपके पति कहीं बिजनेस पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, सिंगापुर गए, या हम तो जाएंगे साथ में। अरे बच्चे यहाँ पे, तुम कहाँ जाओ? नहीं हम तो जाएंगे, सीता जी भी तो गई थी, हम साथ में जाएंगे। ऐसा करते हैं। सीता ने खुल्ला भगवान राम की बात को काटा। ये धर्म का पालन, मर्यादा पुरुषोत्तम है। बहुत सारी बातें हैं, आप घबराइए मत, ये मत सोचिए कि इन्होंने गलत किया ना, ये अपराध होता। ऐसा क्यों हुआ और हमारे लिए श्री कृष्ण ने इस भगवत गीता में कौन सा कर्म करने के लिए कहा, ये हमको समझना है। लेकिन इसके लिए आज नहीं, कल आप लोग अवश्य पधारें। देखिए, आज मैंने आपके मन में बहुत सारे संशय, बहुत सारे डाउट डाले हैं, उसकी जवाबदार मैं नहीं हूँ। आपको कल आना होगा, इसका समाधान आपको मिलेगा और ठीक टाइम से आएंगे, तब आपको अवश्य मिलेगा। और सलाह के लिए जो खोपड़ी में कीड़ा है ना, कर्म का, ये डाउट है, कुछ मैंने डाले हैं, कुछ आपके अंदर है, ये सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ठीक आप लोग आकर और श्रवण करेंगे। बोलिए भक्ति और रसावता जगत गुरुतम श्री कृपालु महाप्रभु की, श्रीमद युगल सरकार की जय। 5 मिनट संकीर्तन कर लेंगे, उसके बाद आगे। जयति जगत गुरु, जय जय गुरुवर। जयति जगत गुरु, जय जय गुरुवर। जयति जयति राधा राधा, जयति जयति राधा राधा, जयति जगत
जय गुरुवर जयति जगत गुरु जयति जगत गुरु जय जय गुरुवर जयति जगत गुरु जय जय गुरुवर जयति जय जयति जगत गुरु जय जय गुरुवर जयति जगत गुरु जय जय गुरुवर 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 जयति जयति राधा राधा जयति जयति राधा जयति जगत गुरु जय जय गुरुवर जयति जयति गुरु जय जय गुरुवर जयति जयति राधा राधा जयति जयति राधा जयति जगत गुरु जय जय गुरुवर जयति जयति गुरु जय जय गुरुवर जयति जयति राधा राधा जयति जयति राधा राधा जय जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय जय राधा जय जय राधा जय 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 गुरुवर 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 जयति जयति गुरु जयति जयति राधा बोलिए जगद्गुरुतम श्री कृपालु महाप्रभु की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री